कार हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। मीर साहब, अपनी करप्शन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए इमरान खान साहब की करप्शन के ऊपर या फराह गोगी की करप्शन के ऊपर, तो वो फिर गद्दार है सर। ये मुल्क में किस तरह के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं? अब इस मुबैना ऑडियो लीक जो सामने आई है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या हो रहा है सर इस मुल्क के अंदर? ये ट्रेंड्स चलाने वाले इस हद तक गिर जाते हैं सर, इस हद तक चले जाते हैं कि किसी को आप गद्दार करार दे दें? हामिद मीर साहब, ये गद्दार करार देने का सिलसिला तो पाकिस्तान में बहुत पुराना है, लेकिन ये जो ऑडियो लीक है ना, इसके हवाले से दो गुजारिशात है मेरी। जी सर। पहली गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो हमेशा से ये दावा करती थी कि बुशरा बेगम साहिबा जो हैं वो एक गैर सियासी खातून है, एक घरेलू खातून है, लिहाजा उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उन्हें सियासी लड़ाई झगड़े में ना घसीटें। और जब भी इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब या फरूख हबीब साहब ये बात करते थे तो मैं ज़ाती तौर पे हमेशा उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करता रहा हूँ कि हाँ, अगर बुशरा बेगम वाकई एक गैर सियासी खातून है तो उनको ज़बरदस्ती सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन अब ये जो ऑडियो लीक हुई है तो इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि बुशरा बेगम साहबा जो न सिर्फ सियासत में वो हिस्सा ले रही हैं, बल्कि जो तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम के हेड हैं अरसलान खालिद साहब, उनको बाकायदा हदायत दे रही है। तो इस पर इमरान खान साहब को अब इसकी वजाहत करनी चाहिए कि क्या वाकई बुशरा बेगम साहबा जो हैं वो सियासत में उन्होंने बाकायदा हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और वो किस कैपेसिटी में अरसलान खालिद साहब जो हैं उनको एक हुक्मनामा जारी कर रही थी। और दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की बहुत सी ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई, जैसा कि आसिफ जरदारी साहब की मलिक रियाज के साथ गुफ्तगू जो है वो लीक हुई। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं उनकी इस तरह की कुछ ऑडियोज लीक हुई। और जब भी ऑडियो लीक होती थी तो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो जाता था और वो कहता था देखा हमने एक्सपोज कर दिया, देखा इस ऑडियो लीक से ये मरियम बीबी एक्सपोज हो गई, वो मीडिया को किस तरह मैनेज करती हैं। तो अब अगर माजी में पीपल्स पार्टी वालों की या मुस्लिम लीग नून वालों की ऑडियोज लीक हुई और उस पर तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाए, तो आज बुशरा बेगम साहबा की ऑडियो लीक हुई है तो सवाल उठता है कि वो जो माजी में ऑडियोज लीक होती रही और ये जो आज ऑडियो लीक हुई है, ये आती कहाँ से है? ये ऑडियो कौन रिकॉर्ड करता है और कौन लीक करता है? ये जो अरसलान खालिद की और बुशरा बेगम की ऑडियो है ये तो बड़ी तफसीली है और इसमें अरसलान खालिद को या इमरान खान को या फवाद चौधरी साहब को बताना चाहिए कि ये किसने रिकॉर्ड किया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अरसलान खालिद साहब जो हैं ये उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड किया और उन्होंने खुद ही लीक कर दिया, क्योंकि इस गुफ्तगू में भी वो काफ़ी अंडर प्रेशर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुशरा बेगम उनको पूछ रही हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, ट्रेंड क्यों नहीं चलाया। उनके पास जवाब नहीं है, वो बड़े सहमे से और बुखलाए से लग रहे हैं और शायद उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड करके लीक कर दिया कि उनकी जान छूटे, रोज मुझे जवाबदेही होती है मेरी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं की तो फिर किसने किया है? तो क्योंकि अब तो तकरीबन तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रहनुमाओं की इस तरह की ऑडियोज जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, तो इसमें बताया जाना चाहिए। और फिर बुशरा बेगम साहिबा जो है उन्होंने खास तौर पे इसमें कुछ लोगों के नाम लिए, खास तौर पे उन्होंने अलीम खान का नाम लिया। तो इसमें यह भी हमें सोचना चाहिए कि अलीम खान के साथ उनकी क्या इतनी जाती लड़ाई है और क्या अलीम खान साहब के साथ जो माजी में जो उनको विक्टिमाइज किया नायब ने, तो क्या वो बुशरा बेगम ने करवाया या उसमें उसके पीछे क्या किस्सा था? तो इस ऑडियो लीक ने बहुत से सवालात पैदा किए और कुछ सवालात के जवाब तहरीक इंसाफ को देने और कुछ सवालात के जवाब जो हैं वो पाकिस्तान के जो तहकीकाती इदारे हैं उनको भी इसका नोटिस देना चाहिए कि ये कहाँ से ऑडियोज लीक होती है। ठीक है हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए। गरीदा फारूकी साहबा, सवाल वही है मेरा, इसको ज़रा थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि क्या वाकई अब जिस तरह कहा जाता था माजी में कि बुशरा बीबी साहिबा सियासी नहीं है, गैर सियासी हैं, तो क्या वाकई उन्होंने भी अब सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है?